जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज की शाम एक बार फिर हम परमेश्वर के चरणों में आए हुए हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सबको जय मसीह की। और अब हम आराधना में जाएंगे, गीत गाएंगे, इससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा देते हैं प्रभु जी। आज की शाम आपने एक और अवसर हमको दिया जब हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपके वचन को सीखें। आपसे प्रार्थना करते हैं आपका आत्मा हमारी सहायता करें, हमारे हृदय का बोल, हमारे हृदय का ध्यान, मुंह के बोल आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु अनुग्रह करिए और अपने लोगों को आशीष दीजिए, यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में प्रभु की आराधना करना ही हमारा कर्तव्य कर्म है। और आज की शाम एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। और सुबह हम देख रहे थे कि किस रीति से जो जवानी के लड़के हैं वो वीर के हाथ का तीर है। और उस संदर्भ में हम इस बात को देख रहे थे कि हमें अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ्य से भरने की आवश्यकता है, और शारीरिक अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड से बचने की आवश्यकता है। और हमने देखा था कि किस रीति से अभिलाषा जो है वो खींचती है और पाप को उत्पन्न करती है। और आज हम उसकी के आगे कुछ बातों को और सीखेंगे जो परमेश्वर के वचन में हमको देखने को मिलेगा। और हम देख रहे थे सुबह के वक्त में कि उड़ाऊ पुत्र जो था, या उसकी कहानी के अंदर में कुछ बातों को हम सीखने की कोशिश कर रहे थे, जो कि आपको लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के 11 पद से लेकर 19 पद तक मिलती है। और इस घटना में ये जो कहानी है, जो प्रोडिगल सन की है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। और इस कहानी के अंदर भी हम कुछ बातों को देखते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो छोटा बेटा है, और वो जो है अभिलाषा में फंस गया है, और अभिलाषाओं में फंसने के कारण से वो पिता से दूर जाना चाहता है।
और बाइबल कहती है कि उसने अपने पिता से कहा, जाकर 12वें पद में लिखा है, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिलाषा जो है कि उसके चलते छोटा जो बेटा है वो उसने पिता के घर को छोड़ा और अपनी संपत्ति लेकर कुकर्म में उसने उड़ा दिया। और यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, इस दृष्टांत को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेटा है वो जो अपनी संपत्ति को लेकर पिता से दूर जा रहा है। और यहाँ पर हम उसके लिए कुछ अनुवाद को देखते हैं जो बाइबल के अंदर में अलग अलग ट्रांसलेशन के अंदर में जो अनुवाद मिलते हैं। और उसका एक अनुवाद कह रहा है कि जैसे राजद्रोह होता है उस तरीके से बेटे ने वहाँ पर विद्रोह किया है अपने पिता का। और जिस रीति से व्यर्थ का जो काम होता है या बेकार का जो काम होता है, जो निरर्थक काम होते हैं वो एक काम यहाँ पर हम इस दृष्टांत के अंदर में देखते हैं। एक ट्रांसलेशन उसको कहती है कि वाइल्ड लिविंग, वहाँ पर जंगली ढंग से अनियंत्रित रूप से जो है इस बच्चे ने अपने घर को छोड़ा है। एक और ट्रांसलेशन वो कहता है कि लापरवाही के साथ, असावधानी के साथ में उसने अपने घर को छोड़ा है। और एक खर्चीला व्यवहार जो है इसके कारण से उसने घर को छोड़ा है। फिर एक और ट्रांसलेशन कहता है वो फुलिशनेस के साथ, मतलब मूर्खता के साथ जो है उसने घर को छोड़ा है। फिर एक और जो बाइबल का ट्रांसलेशन है वो कहता है कि कामुकता के कारण से, आवारागर्दी के कारण से उसने इस घर को छोड़ा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपनी संपत्ति को उड़ाना शुरू कर दिया है क्योंकि वह अपनी अभिलाषाओं में फंसा हुआ है और उसने पिता के घर को छोड़ा है। यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो अभिलाषा में फंसे हुए व्यक्ति के जीवन के अंदर में देखने को मिलती है। जब वो अभिलाषाओं में फंस जाता है, उन बातों में फंस जाता है जो संसार की बातें हैं, तो वो उसने जो निर्णय लेता है वो सबसे पहला निर्णय यही होता है कि वो पिता के घर को छोड़ता है। और जो पिता का घर है इसको हमको समझने की आवश्यकता है। ये जो पिता का घर है ये स्रोत है। पिता का घर जो है वो उस घर में सब प्रकार की बहुतायत है। पिता का घर जो है यहाँ पर किसी बात की कमी और घटी नहीं है। पिता का घर जो है उसमें कोई चिंता नहीं है। पिता का घर जो है उसमें सब प्रकार का आनंद है, शांति है, सुरक्षा है, यहाँ पर ज्योति है, प्रकाश है, यहाँ पर भरपूरी है। और एक ऐसी जगह जो पिता का घर है वहाँ पर इस बच्चे को किसी बात की कमी और घटी नहीं है, हर प्रकार की भरपूरी यहाँ पर है। लेकिन अभिलाषा जो है वो उसको उस घर से खींच के ले जा रही है। दूसरे शब्दों में कहो, रोटी के घर से उसको खींच के ले जा रही है। और जो तमन्ना उसकी है, उसके हृदय के अंदर में जो लालसाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो भावनाएं हैं और जो ऊंची बात है, उनको वो वश में नहीं कर पा रहा है, उनके ऊपर नियंत्रण वो नहीं कर पा रहा है। और इसलिए वो सब कुछ जो पिता के अंदर भला है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। और ठीक इसी रीति से ऐसे ही संसार के अंदर में भी होता है। जब एक व्यक्ति जो है अभिलाषाओं में के वशीभूत हो जाता है, अभिलाषाओं में चला जाता है, तब उसको अच्छी बातें दिखाई नहीं देती हैं, भली बातें दिखाई नहीं देती। उसके जीवन के लिए जो अच्छी बातें हैं, भली बातें हैं, लाभ की बातें हैं, वो दिखाई नहीं देती, परंतु वो संसार के प्रभाव में चला जाता है। और ऐसे समय में वो फंसता चला जाता है, क्योंकि पिता के घर में तो सब प्रकार के आशीर्वाद हैं, लेकिन बाहर संसार में क्या है बाइबल हमको बताती है। संसार में और संसार के लोगों के साथ जो बातें हैं वो कौन सी हैं। 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय पहले पद से लेकर अगर 5 पद तक हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लगभग 17 ऐसी बातें हैं जो संसार के अंदर में पाई जाती हैं। पहली बात यहाँ पर है, संसार के अंदर में स्वार्थी लोग हैं, लेकिन पिता के घर में स्वार्थी लोग नहीं हैं। पिता के घर में सब समझने वाले लोग हैं, सब एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं। लेकिन संसार के अंदर स्वार्थी लोग हैं, संसार के अंदर लोभी लोग हैं। और पिता के घर में लोभी नहीं है, परंतु सब
एक दूसरे का भला चाहने वाले हैं। डींग मारने वाले लोग संसार के अंदर में हैं। पिता के घर में कोई डींग मारने वाला नहीं है, परंतु पिता के घर में सब लोग जो हैं पिता की मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर संसार के अंदर में निंदक लोग हैं, एक दूसरे की निंदा करने वाले लोग हैं, लेकिन पिता के घर में एक दूसरे को प्रोत्साहन करने वाले लोग हैं। बाहर पिता के घर के बाहर माता पिता की आज्ञा टालने वाले लोग हैं, लेकिन पिता के घर में पिता की आज्ञा मानने वाले लोग हैं। कृतधन लोग हैं, अपवित्र लोग हैं। पिता के घर के बाहर अपवित्रता है, लेकिन पिता के घर में पवित्रता है। बाहर दया रहित लोग हैं, लेकिन पिता का घर दया से भरा हुआ है, तरस से भरा हुआ है। बाहर क्षमा रहित लोग हैं, लेकिन पिता के घर में क्षमा है। बाहर दोष लगाने वाले लोग हैं, असंयमी लोग हैं, कठोर लोग हैं, भले के बैरी लोग हैं, लेकिन पिता के घर में संयमी लोग हैं। और पिता के घर के अंदर दयालु लोग हैं, भले लोग हैं, और बाहर भले के बैरी हैं। विश्वासघाती लोग बाहर हैं, लेकिन पिता के घर में विश्वासी लोग हैं। ढीठ लोग बाहर हैं, लेकिन परमेश्वर पिता के घर में जो है वो अच्छे लोग हैं। बाहर घमंडी लोग हैं और सुख विलास के चाहने वाले हैं। और ये जो बाहर का एक वातावरण है और एक पिता के घर का वातावरण है, और दोनों वातावरणों में फर्क है। पूरा उत्तर और दक्षिण में जितना फर्क होता है उतना ही फर्क है। लेकिन अभिलाषा के वशीभूत लोग जो हैं वो पिता के घर को कई बार पसंद नहीं करते, और यही बात छोटे पुत्र के साथ में हो गई। वो पिता के घर को छोड़कर बाहर आ रहा है और अपनी अभिलाषाओं में फंसकर उसकी मुलाकात वो बाहर के लोगों के साथ में हो रही है। ऐसे लोगों के साथ हो रही है जिनका वर्णन अभी हमने दूसरा तिमुथियुस की पत्री में 3 अध्याय की 1 पद से लेकर 5 पद तक हमने पाया। तो ऐसे लोग हैं जो पिता के घर के बाहर हैं, और अब उनसे मुलाकात हो रही है। अब पूरा वातावरण बदल रहा है। पिता के घर का वातावरण बिल्कुल फर्क है, लेकिन पिता के घर का वातावरण बिल्कुल फर्क है। और अभिलाषा ने क्या करी है, खींच ली है, और खींचकर उसे पिता के घर से निकाल कर ला लिया है। बाइबल हमको बताती है सुलेमान जो एक बुद्धिमान राजा था, जिसने नीति वचन लिखा था, वो एक उदाहरण अपने नीति वचन के अंदर में लिख रहा है। और वो उदाहरण हम देखते हैं नीति वचन की पुस्तक के 7वें अध्याय के अंदर में। जब हम इस उदाहरण को देखते हैं तो ये उदाहरण हमको बताता है, जब 6वें पद से आगे को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांक रहा था। और यहाँ पर खिड़की में बैठे बैठे सुलेमान जो है वो झांक रहा है, और बाहर क्या देख रहा है, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्ध, एक मूर्ख जवान को देखा। और यहाँ पर जब अपनी झरोके से देख रहा था, खिड़कियों से देख रहा था, तो मैंने एक निर्बुद्धि मूर्ख जवान को देखा। और उस समय के विषय में वो कह रहा है कि वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था, और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या आ गई, और रात का घोर अंधकार छा गया। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका वेश वेश्या का था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोतती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। इस कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जवान है जो अभिलाषाएं उसको पकड़ कर ले जा रही है, और सुलेमान जो है यहाँ पर काव्य के रूप में इस घटना को लिख रहा है, और वो कह रहा है कि इस तरीके से अभिलाषा जो है उस जवान को खींच रही है, अपनी ओर खींच रही है। और यही बात परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है कि अभिलाषा जो है खींच कर ले जा रही है, और ऐसे लोगों से मिलवा रही है जो फंसाने वाले हैं, जो लुटेरे हैं। और ये छोटा बेटा भी पिता के घर से अपनी संपत्ति लेकर निकला है, और यहाँ पर इस बात को देखने की आवश्यकता है। इसने जो संपत्ति लिया है उसने अपनी संपत्ति लिया है, पिता की संपत्ति में से अपनी संपत्ति लिया है। और एक बात बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ आपका है वो समाप्त हो जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जो कुछ आपका अपना है
वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो कुछ पिता का है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और इसलिए इस बेटे ने अपने जब पिता से बातचीत की तो कहा, मेरी संपत्ति दे दो, मेरा हिस्सा दे दो, और आपका हिस्सा हमेशा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप पिता के घर में रहते हैं तो पिता की संपत्ति कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये छोटा बेटा इस बात को भूल गया, और कई बार हम भी भूल जाते हैं कि पिता के घर में संपन्नता है, और जो कुछ पिता का है उसको कोई छीन नहीं सकता, लेकिन जो आपका है वो छीना जा सकता है। जो कुछ आपका है छीन जाएगा, और जो कुछ पिता का है वो छीना नहीं जाएगा। छोटा बेटा इस बात को भूल गया। अभिलाषा जो है वो सब कुछ भुला देती है। उसे कोई समझाए तो समझाने वाला उसका दुश्मन बन जाता है। जब अभिलाषा से ग्रसित कोई व्यक्ति होता है, दुष्ट चाल में जब वो चलने लग जाता है, तो उसकी भलाई करने वाले लोग उसको दुश्मन लगने लग जाते हैं। यही कारण है कि जब वे गलत रास्तों पर जाते हैं, उन्हें समझाने वाला उन्हें दुश्मन सा लगता है। अपने लोग जो उनसे प्रेम करते हैं वे ही लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं या बुरे लगने लग जाते हैं। और बाइबल इस बात को हमें समझाती है, और इसलिए जवानों के लिए ये बहुत ही आवश्यक बात है कि वे इस बात को जानें कि अभिलाषा से उनको लड़ना होगा, अभिलाषाओं का उनको सामना करना होगा, उनको कल्पनाओं को, उन ऊंची बातों को और उन भावनाओं को कैद करना होगा, मसीह का आज्ञाकारी बनाना होगा, उनको आज्ञाकारी होना पड़ेगा। क्योंकि अभिलाषा जो है वो खींच लेती है। और यहाँ पर लिखा है, जब आप नीति वचन की पुस्तक के 6वें अध्याय को पढ़ते हैं और उसका 20 पद से लेकर 22 पद तक जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, इसको अपने हृदय में सदा गांठ बांध कर रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। और इसलिए ये जो शिक्षा है उसको वो कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, तुझे इसको थाम के रखने की आवश्यकता है। 23वीं पद कहती है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। और जब आप गलत रास्ते पे हों और कोई आपको डांटे, तो ये समझ लीजिए कि आपको ज्योति मिल रही है, आपको प्रकाश मिल रहा है, आपको रास्ता मिल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस डांट का आपके ऊपर कोई असर ना हो। बाइबल बताती है, लिखा हुआ है कि पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातें, उसकी सुंदरता तुझे भिखारी बना देगी, और व्यभिचारिणी अनमोल जीवन को हार लेती है। ये सारी बातें हम परमेश्वर के वचन के अंदर में देखते हैं। तो अभिलाषा जो है वो हमको पाप की तरफ ले जाती है, हमको ऐसे गर्भ की ओर ले जाती है जहाँ पर मृत्यु है, जहाँ पर सब कुछ छिन जाएगा। यही हुआ छोटे बेटे के साथ में, उसका सब कुछ छीन लिया गया, वो भिखारी बन गया, वो नशे में अंधा हो गया, वो व्यभिचार के कारण से भिखारी हो गया, अशांति उसके जीवन पर आ गई, अपवित्र जीवन उसके अंदर में आ गया। जवानों का जो जीवन है वो नरकीय हो गया। हम देखते हैं वे माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं, और जब इस तरीके की जीवन को, इस तरीके की लाइफ स्टाइल को वो जीते हैं, उनका जीवन जो है वो नरकीय हो जाता है। और संसार जो है इसी तरीके से जीवन को बिता रहा है। आज संसार के अंदर में जो अभिलाषा है उसने जवानों को खींच के रख लिया है, जवानों को उसने पाप की ओर खींच लिया है। यहाँ तक कि ना केवल संसारिक परंतु आत्मिक लोग भी, कलीसिया में आने वाले जवान भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अभिलाषाओं के वशीभूत जो है परमेश्वर से दूर हो गए हैं। आज संसार की जो है हालत जो है वो बहुत बुरी है। एक तरफ हम देख रहे हैं अभी ये कोरोना जो है लोगों को मार रहा है, लेकिन इस कोरोना से भी ज़्यादा प्रभावशाली जो है वो पाप है, और वो प्रतिदिन लोगों को नरक की तरफ लेकर जा रहा है। और दुनिया का जब सर्वे आप उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारी दुनिया के अंदर में 3.5 करोड़ लोग जो हैं, लगभग 3.5 करोड़ लोग वो एड्स की बीमारी से ग्रसित हैं। और आपको मालूम है एड्स कैसे फैलता है, और ये तमाम शरीर की अभिलाषा है जिसके कारण से पूरी दुनिया के अंदर में 3.5 करोड़ लोग जो है वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। और भारत देश के अंदर में, इंडिया के अंदर में जो सर्वे आया है वो 15 से लेकर 49 साल, 15 साल की उम्र से लेकर 49 साल तक के
लोगों के बीच लोग जो है उसमें से 25 लाख लोग ऐसे हैं जो एड्स से ग्रसित हैं, और एक बड़ी संख्या हमारे देश में है जो इस बीमारी से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि वो अभिलाषा में, शरीर की अभिलाषा में फंसे हुए हैं। और इन सर्वे को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना भयंकर पाप जो है पूरे विश्व के अंदर में फैला हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर में फैला हुआ है। और इस विपरीत समय में हमको अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। जवानों, इस बात को समझने की आवश्यकता है। लगभग 4.2 करोड़ लोग, 42 मिलियन लोग जो हैं आज की स्थिति में जो है वो वैश्यावृत्ति के काम में लगे हुए हैं। लगभग 4.2 करोड़ लोग वैश्यावृत्ति के काम में लगे हुए हैं। और हिंदुस्तान के अंदर में रजिस्टर्ड जो है 8 लाख वैश्याएं हैं। और इस पूरे देश के अंदर में ये पाप जो है किस रीति से फैला हुआ है। हमारे देश की जनसंख्या 1.25 करोड़ है, और इस करोड़ की संख्या के अंदर में कितने करोड़ लोग ऐसे हैं जो पाप में ग्रसित हैं। और लगभग 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो ड्रग्स लेते हैं, किसी न किसी प्रकार के ड्रग्स को वो लेते हैं, वो नशे की अधीनता में है। एक बड़ी संख्या है जो इस पाप में फंसी हुई है। लगभग 16 करोड़ एक सर्वे बता रहा है, अब ये सर्वे कितना सही है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सर्वे बता रहा है कि 16 करोड़ लोग जो हैं वो भारत के अंदर में नशा करते हैं, मतलब शराब का नशा करते हैं, जो अल्कोहलिक जो नशा है वो करते हैं। और इस तरीके से इस संसार के अंदर में, आपके इर्द गिर्द के अंदर में जो है पाप जो है इस तरीके से फैला हुआ है। और ये सारे पाप जो है अभिलाषाओं के कारण से उत्पन्न होते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और इन अभिलाषाओं में फंसे हुए लोग इस तरीके से नरक में जा रहे हैं। भारत देश के अंदर में एक सर्वे बताता है कि 26% जो है पॉर्न फिल्में, पॉर्न वीडियोस लोग देख रहे हैं, 26% से भी ज़्यादा। और उसमें जो सर्वे आया उसमें महिलाएं ज़्यादा हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं इस बात को कि लगभग जो मार्च 20 का सेंसेक्स है, उसके अंदर लगभग 6 लाख लोग जो हैं इस गंदे वीडियो को देखते हैं। और इन्होंने सर्च किए, साइट्स को सर्च किए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जवान जो हमारे विश्व के अंदर में अभी सबसे बड़ी आबादी जो है वो यूथ की आबादी है, जवान सबसे ज़्यादा है। और हम देख रहे हैं कि कैसे अभिलाषा उनको खींच रही है। और यही बात इस छोटे बेटे के अंदर में थी। इसने पिता के घर को नहीं देखा, पिता के घर में रहता था, पिता के घर को उसने अनुभव किया था, पिता के घर के अंदर में उसको सब प्रकार की फैसिलिटीज़ थी, लेकिन वो बाहर देख रहा था। और जब वो बाहर देख रहा था तो बाहर अभिलाषाएं थी, बाहर पाप था, और उस पाप ने उस बच्चे को खींच लिया। मेरे प्रियो, इन दिनों में विश्वासियों को और जवानों को विशेष रीति से सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बड़ा प्रलोभन, एक बड़ी अभिलाषा, एक बड़ा शैतान की चाल जो है वो बाहर से आपको इशारा कर रही है। और इस समय में आपको इन अभिलाषाओं से लड़ना जरूरी है। इन अभिलाषाओं से समझौता ना करना है, परंतु अपने आप को क्वारंटाइन करना, अपने आप को अलग कर लेना, अपने आप को संभाल लेना। और ये चैलेंज है एक इन दिनों में जवानों के सामने। और इसके कारण से वे अपने माता पिता के प्रति रिबेल हो रहे हैं, अपने बुजुर्गों के प्रति रिबेल हो रहे हैं, अपने लोगों के प्रति रिबेल हो रहे हैं। वो घरों से भाग जाते हैं और वो अलग अलग जगहों पर जाना पसंद करते हैं, और वे अपने आप को अलग रखना पसंद करते हैं ताकि एकांत में वे अपने पाप में जीवन का आनंद उठा सकें। और ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जो पूरे संसार को ग्रसित रही है। आज कोरोना से लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि कोरोना आता करोड़ों लोग इस पाप की बीमारी से ग्रसित हैं, जो प्रतिदिन नरक में जा रहे हैं, जो प्रतिदिन जो है नरक की अग्नि की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, व्यभिचार में, बुराइयों में, नशे में। और तब इसका परिणाम क्या होगा? जैसे छोटा बेटा जो है वो जब
अभिलाषाओं में फंस गया और नशे में और वेश्याओं में उसने अपनी संपत्ति को जो है लुटा दिया, तब उसको क्या मिला? उसको सूअर की फलियां मिली। पिता के घर के बाहर सूअर की फलियां ही हैं, घृणित चीजें ही हैं जो आपको पिता के घर के बाहर मिलेगी, लेकिन पिता के घर में सब कुछ अच्छा है। बाइबल हमको बताती है, ऐसे लिखा हुआ है नीति वचन उसका 5वां अध्याय और उसकी 4 पद को जब हम देखते हैं, यहाँ परिणाम है। अभिलाषा का जो परिणाम है वो क्या है? परंतु इसका परिणाम नाग दोनों का सा कड़वा और 2 धारी तलवार से पैना होता है। ये नाग दोनों के समान कड़वा है और इन अभिलाषाओं का जो अंत है वो बहुत ही बुरा होता है। वो 2 धारी तलवार से भी पैना है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंच जाते हैं। ये अधोलोक की तरफ जाने का एक रास्ता है। और उसी नीति वचन में जब हम 6वें पद को पढ़ते हैं 5वें अध्याय की, वहाँ लिखा है, इसलिए उसे जीवन का समथर पद, जीवन का मार्ग जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। उसके चाल चलन में चंचलता होती है, परंतु वो आप नहीं जानती कि चंचलता उसके अंदर में आ गई है। फिर पछतावा होता है और 12 पद में लिखा है कि उसको ये पछतावा होता है कि मैंने शिक्षा से बैर किया, मैंने जो शिक्षा पानी थी उस शिक्षा को मैंने नहीं पाया। और मेरे प्रियो, ये जो बात है इसको समझने की आवश्यकता है। और डांटने वाले का उसने कैसा तिरस्कार किया। अगर 13वीं पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मैंने अपने गुरुओं की बात को ना माना और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान न लगाया। जो मुझे सिखा रहे थे, जो मुझे सुधार रहे थे, उनकी बातों को मैंने ध्यान नहीं दिया। ये बाद में पछतावा हो रहा है, पहले पछतावा नहीं होगा। क्योंकि जब आप अभिलाषा में ग्रसित हो जाते हैं, कोई कितना भी समझाए वो आपका दुश्मन आपको लगने लग जाता है। जब आप गलत रास्तों पर चलते हैं और लोग उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, तब वे लोग बुरे लग जाते हैं। प्रियो, ये समय बड़ा कठिन है और इसमें आपको अपनी कल्पनाओं को और अपनी ऊंची बातों को और अपनी भावनाओं को कैद करना बहुत ज़रूरी है और उसको मसीह का आज्ञाकारी बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो आमने सामने की नहीं, परंतु आपके अंदर है। वो द्वंद्व जो आपके अंदर हो रहा है, वो अभिलाषा जो आपके अंदर उत्पन्न होती है, उससे लड़ने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपको दिया गया है। सुबह हम देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने अनुग्रह दे रखा है जिससे कि आप जय को प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल हमको बताती है कि समय बीत जाएगा तो पछतावा होगा। आप ये सोचेंगे कि अरे, जब हमको समय मिला था लोगों ने हमको समझाया था लेकिन हमने माना नहीं। कई ऐसे उदाहरण आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, कई ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं जिन्होंने जब वो गलती कर रहे थे और लोगों ने उनको समझाया था लेकिन उन्होंने माना नहीं। और जब उन्होंने माना नहीं तो आज उनकी ज़िंदगी के अंदर आप देखेंगे कि निराशा है, वो पछतावा है कि काश हमने उस दिन फलाने व्यक्ति की बात मान ली होती, उस दिन हमने ये बात मान ली होती तो आज हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं होती। बाइबल हमको बताती है प्रियो, बाइबल लिखा हुआ है उसी 5वें अध्याय में, नीति वचन के 5वें अध्याय के 21 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। परमेश्वर हर एक मार्गों को जानता है और इसलिए उन मार्गों के प्रति हमें सचेत करता है। उन अभिलाषाओं से बचने के लिए परमेश्वर हमें सचेत करता है और वह उसके सब मार्गों को ध्यान करता है। परमेश्वर बहुत ध्यान से देखता है हर एक मार्गों को। और यही बात इस छोटे बेटे के साथ में हो गई है, क्योंकि वो अपने मार्ग पहचान नहीं पा रहा था, उसने अपने मार्ग नहीं पहचाना। और यही कारण था कि जब तक उसने अपने मार्ग को नहीं पहचाना, जब तक उसने अपनी परिस्थिति को नहीं पहचाना, तब तक वो वापस नहीं लौटा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसे एक मौका मिला है। मेरे प्रियो, आपको और मुझको भी और इस संसार के जवान बेटे और बेटियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, आपको भी एक मौका परमेश्वर देना चाहता है। अगर आप अभिलाषा के पीछे भाग रहे हैं, यदि आप उन गलत बातों के पीछे भाग रहे हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड की तरफ में भाग रहे हैं, परमेश्वर मौका देना चाहता है और वो कहना चाहता है अपने जीवन को देखें,
और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात इस वचन के अंदर में जो हमको सीखने वाली है वो ये है कि अभी तक इस छोटे बेटे ने अपने जीवन को नहीं देखा था, अभी तक उसने दूसरी बातों को देखा था। उसने पिता के घर में रहा, पिता के घर को उसने देखा। जब वो संसार में आ गया तो संसार के लोगों को उसने देखा। लेकिन अब ये मौका उसको मिला है कि वो अपने आप को देखे। और जब कोई व्यक्ति अपने आप को देखता है वो एक डिसीजन पे पहुंचता है, वो एक निर्णय पर पहुंचता है। बाइबल बताती है, लूका के 15वें अध्याय की 17 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, वह अपने आपे में आया। छोटा बेटा जो अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से भी अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और वो अपने विषय में सोचने का समय उसको मिला। उसने अपने जीवन का अवलोकन किया। और इन दिनों में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, घर से बाहर हम जा नहीं सकते हैं, ये एक बहुत खूबसूरत मौका है जब हम अपने जीवन को देखें, अपने जीवन की गलतियों को देखें और उन गलतियों को स्मरण करें, आपे में आए। और अब समय है, अब ये समय नहीं है कि हम दोष लगाएं, परंतु अब ये समय है कि हम अपने आप को देखें। ये समय दोष लगाने का नहीं, वरन अपने आप को देखने का है। अपने आप को दोष की भावना में ना रहे, अरे मैंने नहीं सुना, मैं गलती में हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, हीनता की भावना में ना आए, परंतु अपने जीवन को देखकर, अपने आप को देखकर अब उठ खड़े होने का मौका है। एक बार फिर उस तेज को प्राप्त करने का अवसर है जो परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है। पश्चाताप करें और अपने जीवन को सीधे रास्ते पर लाएं। पिता के घर में लौटना ही हमारे लिए एकमात्र रास्ता है। यदि आप अभिलाषाओं में फंसे, क्योंकि ये बात कोई और आपको नहीं बता सकता है कि आप किस परिस्थिति में हैं, परंतु आप खुद अपने अवलोकन करेंगे, अपने जीवन के अंदर इस बात को देखेंगे, तभी आपको पता लगेगा। उड़ाऊ पुत्र जो है, ये जो छोटा बेटा है, इसको पिता ने भी बहुत समझाया होगा, इसके दोस्त मित्रों ने भी समझाया होगा, बड़े भाई ने भी समझाया होगा, लेकिन किसी की बात उस समय समझ में नहीं आ रही थी। और जब ये अब अपने जीवन को देख रहा है तब इसकी बात समझ में आ रही है, क्योंकि अब ये आपे में है। अब ये उन बातों से प्रैक्टिकली उन बातों से जूझ चुका है। अब उसको दिमाग आ रहा है कि नहीं, मैंने जो कार्य किए थे वो वास्तव में गलत किए हैं। और तब क्या है, एक रास्ता हमें परमेश्वर का वचन दिखाता है। यशायाह नबी की किताब और उसके पहले अध्याय की 18 पद को जब आप पढ़ेंगे, ये वो रास्ता है जो आपको और मुझको वापस लेकर आता है, अभिलाषाओं से वापस लेकर आता है, पाप से वापस लेकर आता है, अधर्म से वापस लेकर आता है, शैतान की युक्तियों से वापस लेकर आता है, शैतान के फंदे से हमको छुड़ा कर लेकर आता है। और वो रास्ता क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर के पास में आना, पिता के घर में आना, यह हमारे लिए समाधान है। यदि हम आज्ञाकारी होते हैं और परमेश्वर के पास में लौटते हैं और अभिलाषाओं को छोड़ते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, तो हम हमारे लिए एक सहायक है। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 9 पद को अगर आप पढ़ें, यहाँ लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। और आज भी यीशु मसीह जवानों का इंतज़ार कर रहा है। आज भी उसे गिदोन के जैसे लोगों की आवश्यकता है। आज भी वो दुष्ट को जो आपके विरोध में खड़ा हुआ है उनको हराना चाहता है। आज भी वो आपको सामर्थ्य देना चाहता है कि आप अपनी कल्पनाओं में, आप अपनी ऊंची बातों में, आप अपने भावनाओं में जय को प्राप्त करें, उनको कैद करें और मसीह का आज्ञाकारी बनाएं। और ये सामर्थ्य जो है परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है। यदि हम फंसे पड़े हैं तो आज मौका है कि हम उसके पास में वापस आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमारे पास में खड़ा हुआ है।
प्रभु यीशु मसीह आज भी मुझको और आपको बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं, मेरे बेटे मैं तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम पर अनुग्रह करने के लिए तैयार हूँ। और इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह में बलवान हुए हैं। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नाई दुख उठाते हुए वापस आए। तकलीफ होगी लेकिन वापस आए। अपने आप को संसार के कामों में ना फंसाएं। धीरज के साथ प्रभु की वाट जोएं। उसका इनकार ना करें परंतु उसका अंगीकार करें। विश्वास योग्य होकर उसके नजदीक आए और प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन को बिताने का प्रयास करें। आज भी यीशु का लहू सामर्थ्य है और वो आपको आपकी अभिलाषाओं पर विजय दिला सकता है। आपके उन बातों से जो पाप से संबंधित हैं, जिनमें आज युवा पीढ़ी फंसी हुई है, मैं आह्वान देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी प्रभु यीशु का लहू आपके लिए कीमती है। आज भी प्रभु यीशु का लहू आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। आए परमेश्वर के चरणों में वाद विवाद करें। आपके पाप चाहे किसी भी रंग के क्यों ना हो, वो हिम की नाई श्वेत करने के लिए सामर्थ्य है। और इसलिए मेरे प्रियो, ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के नज़दीक में आए, वापस पिता के घर में आए। ये जो बेटा है, ये वापस पिता के घर में आने का इसने निर्णय ले लिया है और ये निर्णय जो है उसको अब इस अभिलाषा से छुड़ा रहा है। एक आपका निर्णय, एक निर्णय आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। आज की रात का एक निर्णय आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज यीशु के लहू के करीब आएं और अपने रास्ते को बदल दें। यदि अभिलाषाओं में आप फंसे हुए हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं, गलत संबंधों में आप फंसे हुए हैं, शरीर की अभिलाषा में आप फंसे हैं, आंखों की अभिलाषा में आप फंसे हैं, जीविका के घमंड में आप फंसे हैं, घमंड अभिमान में अगर आप फंसे हैं, उन बुरी बातों में आप फंसे हैं जिनको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने जीवन का अवलोकन करें। और जब आप अवलोकन करेंगे, यीशु मसीह का लहू जो है वो आपको जरूर छुड़ाएगा। हालेलुया। आइए थोड़ी देर इस संदेश को अपने जीवन के अंदर में लाएं और अपनी आंखों को बंद करके इस छोटे गीत की एक कोरस को हम गाएंगे और कहेंगे, प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। और इस गीत को गाते हुए, आराधना करते हुए अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने इस वचन को मेरे हृदय में डाला और इसलिए मैं आपके साथ ये बांटना चाहता हूँ कि दुष्ट की कोई भी चालाकी आपकी ज़िंदगी के अंदर में काम ना करने पाए और आप उन अभिलाषाओं से, जो संसार की अभिलाषाएँ हैं, वो संसार की बातें हैं, क्योंकि हम आत्मिक बातों को देख नहीं पाते हैं और इसलिए हम संसारिक बातों की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमें मौका देना चाहते हैं, हमें अनुग्रह देना चाहते हैं कि हम उन अभिलाषाओं से बच जाएं। और इसलिए आइए, यीशु का लहू आपके लिए अवेलेबल है। आज की रात वो लहू अवेलेबल है और वो आप उसके पास में आएंगे, वो आपको धो देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस कोरस को गाते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, wonderful Holy Spirit. Thank you Lord, hallelujah. Tera lahu, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Worship you Lord. lahu bada कीमती है प्रभु, तेरा lahu bada कीमती है, तेरा lahu bada कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है
आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, अभिलाषाओं पर जय पाने के लिए, अपनी कल्पनाओं, अपनी भावनाओं और अपनी ऊंची बातों को कैद करने के लिए, उन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से आपके पास में हथियार हैं जो सामर्थी हैं, और वो आज की रात परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हैं हम इसके प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से निवेदन करते हैं, जितने भी लोगों ने आज आपके वचन को सुना है, स्पेशली हम उन तमाम जवानों के जीवन को स्पर्श करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका लहू उन जवान बच्चों के जीवनों को स्पर्श करे प्रभु, जिन्होंने अपने पिता के घर को छोड़ दिया है, जिन्होंने प्रभु जी संसार और उसकी अभिलाषा के साथ समझौता किया है, जो आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड में भरे हुए हैं। एक दिखावे का जीवन उनका है, मसीह के प्रेम से वे दूर हो गए हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वे लोग वापस लौटने पाए प्रभु जी, अभिलाषाओं से लड़ने वाले हो सके प्रभु जी, पिता के घर के आनंद को वो महसूस कर सकें, क्योंकि इस पिता के घर के बाहर तो स्वार्थी लोग पाए जाते हैं, पिता के घर के बाहर जो ढोंगी लोग पाए जाते हैं प्रभु, धोखा देने वाले लोग पाए जाते हैं प्रभु, और कहीं ऐसा ना हो कि वे भी धोखे में पड़ जाएं। उस निर्बुद्ध जवान के समान प्रभु जी वो उस अभिलाषा के पीछे भागते ना जाएं, परंतु जो शिक्षा वो पा रहे हैं उस शिक्षा में वो लौट कर आने पाए, ताकि पछतावा ना हो, परंतु प्रभु वो आपसे एक नए बल को प्राप्त करने पाए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक जवानों के लिए जो नशे में और बुराइयों में और व्यभिचार में और गंदे काम में और पॉर्न वीडियोस में प्रभु जी, गंदे अभी वीडियोस के अंदर में, इंटरनेट के अंदर में, मोबाइल्स के अंदर में, और वो दुष्ट से ग्रसित गेम्स में, उन तमाम प्रभु जी जो ड्यूमनाइज गेम्स हैं प्रभु जी, उनमें और प्रभु जी फंसे हुए हैं। यीशु के नाम में हम उनको निकालते हैं आज की शाम प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके ऊपर में से अंधकार का प्रभाव टूट जाए पूरी तरह से राजा, और लोग जो हैं वो छुटकारे को पाने पाए। हर एक जवान बच्चों की जिंदगी के अंदर में हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप्स खत्म हो जाए प्रभु जी, हर एक गंदी अभिलाषा उनके जीवन से निकल कर चली जाए पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो अपने लोगों को अपने नजदीक में लेकर आ जा प्रभु। तो दुष्ट के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु दुष्ट के धर्मी होने से तू प्रसन्न हो जाता है प्रभु। तू उनको धार्मिकता की ओर लेकर आने वाला परमेश्वर है। तू अब भी पिता उनका इंतजार कर रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवारों के लिए, हर एक जवान बच्चों के लिए जो परिवारों के अंदर में रहते हैं प्रभु। हम देखते हैं हमारे देश के अंदर में 15 साल से लेकर 49 साल तक के जो लोग पाए जाते हैं वो गंदे वीडियोस में फंसे पड़े हैं प्रभु जी, अभिलाषाओं में फंसे हैं, आंखों की अभिलाषा में फंसे हैं, जिसके कारण से उनका पारिवारिक जीवन समाप्त हो गया है, जिनके कारण से उनकी सोशल लाइफ खत्म हो गई है प्रभु। उन्होंने अपने आप को एकांत में बंद कर लिया है, जहाँ पर दुष्ट आत्माएं और अंधकार का और शैतान का प्रभाव है। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहना चाहते हैं और रिलेशंस को प्रभु तोड़ चुके हैं, प्रेम के व्यवहार को उन्होंने तोड़ चुका है, वो अपनी ही इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। लॉर्ड आज आपका आत्मा हर एक के जीवन, हर एक के परिवार, हर एक के व्यक्तिगत जीवन में कार्य करने पाए, ताकि इन दिनों में प्रभु मसीह के परिवार के लोग दृढ़ और मजबूत और स्थिर हो जाएं, क्योंकि आने वाला समय और खतरनाक है प्रभु जी। अपने लोगों को बचा लीजिए यीशु बाप। प्रार्थना करते हैं प्रभु तू अपने लोगों पर दया कर। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए, इन वचनों को आपकी समझ में समझने के लिए लोगों के हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना को हम बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासियों के साथ
आज से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। मैं परमेश्वर के अभिषेक में होकर ये आपसे कहना चाहता हूँ, यदि कोई अपने जीवन के अंदर में इस प्रकार की बातों से फंसे हैं, अभिलाषाओं में फंसे हैं और आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप ज़रूर प्रार्थना करवा सकते हैं। मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करूं, कि आपके लिए प्रार्थना करूं और आपको उस अभिलाषाओं से निकलने में मदद कर सकूं, क्योंकि प्रभु ने आज सुबह मुझे इस बात के लिए बोझ दिया कि मैं इस बात के लिए प्रार्थना करूं और इस बात को आपको सिखाऊं कि जो लोग गुप्त में फंसे हुए हैं और अपनी बातों से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर है जो आपको आपकी बातों से निकालने के लिए तैयार है। यदि आपको आवश्यकता है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं प्रार्थना करूँगा। आप मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, बड़ी ईमानदारी के साथ आपकी सहायता करूँगा, जिससे कि परमेश्वर की ओर से आपको अनुग्रह मिले और उस अनुग्रह में आप अपनी अभिलाषाओं से जय पाएं, विजयी हो सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, परिवार में बने रहें, प्रभु के घर में बने रहें, पिता के घर में बने रहें, क्योंकि वहाँ सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की। कल सुबह मुलाकात करेंगे।